Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Student, as you know that we have start our online classes. This is your next class of subject computer class 3. Welcome to e-learning. Today's topic Unit 7 More on Paint. मोर ऑन पेंट के हवाले से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें जो टॉपिक्स थे मैंने आपको पढ़ाया था। आज मैं इसको रिमाइंड करवाऊंगी। मोर ऑन पेंट में हमने बहुत सारे टूल्स बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। इसको आज हम दोबारा रिपीट करेंगे ताकि आप लोग इसको रिमाइंड कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 7 मोर ऑन पेंट। फर्स्ट, हाउ टू स्टार्ट पेंट। हम पेंट किस तरह से स्टार्ट करते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन से टूल्स हमें यूज़ करने हैं। To start paint, click on the Start button on the Windows desktop. A menu of options appear. Start button, Windows desktop पे हम Start बटन को क्लिक करेंगे। अब आप बोलेंगे कि स्टार्ट बटन हमारे पास किस तरफ है, तो ये रहा आपका स्टार्ट बटन। ये स्टार्ट बटन है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेनू ओपन होगा। ये है ऑल प्रोग्राम का मेन्यू। ये ओपन हो चुका है। क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम इन दिस मेन्यू। अनदर मेन्यू ओपन। अब ऑल प्रोग्राम जो है वो आपका इस साइड पर है। ये रहा आपका ऑल प्रोग्राम। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन और नज़र आएगा, वो है एक्सेसरीज़ का। ये एक्सेसरीज़ का ऑप्शन है। ये एक आपका एक और मेन्यू ओपन हुआ। इसमें आप एक्सेसरीज़ का ऑप्शन आपको ये मिलेगा। ये रहा एक्सेसरीज़ का ऑप्शन। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक और मेन्यू ओपन होगा। ये आपका मेन्यू है, ये ओपन हुआ। ये जब ये ओपन हो जाएगा तो आपके पास एक और इस मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको पेंट का। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो ओपन होगी। ये पेंट विंडो है। ये पेंट विंडो है। ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अपीयर होगी। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो
पेंट बटन का है। सबसे पहला ऑप्शन आपको जो नज़र आया वो पेंट बटन का है, जो कि आपको मैंने भी सर्कल करके बताया, ये पेंट बटन है। फिर टाइटल बार, टाइटल बार में आपको ये अनटाइटल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जब हम फाइल बनाते हैं तो ये चेंज होगा। जब हम पेंट बनाने के बाद हम किसी भी नेम से हम फाइल को सेव करने जाएंगे तो ये अनटाइटल्ड का जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये चेंज हो जाएगा जब आप फाइल बनाएंगे इसके नेम से। मेन्यू बार, ये आपको यहाँ पर सबसे टॉप पर जो नज़र आ रहा है ये मेन्यू बार है। मेन्यू बार में आपको दो ऑप्शंस नज़र आते हैं, एक मेन्यू का। इस मेन्यू बार को जब आप ओपन करते हैं तो ये मेन्यू बार जब ओपन होता है तो आपको साथ में ये रिबन ओपन हो जाती है। जब आप मेन्यू बार को ओपन करेंगे तो साथ में आपका ये रिबन ओपन होगा। इस रिबन के अंदर आपको बहुत सारे टूल्स नज़र आएंगे। ये जब हम आगे जाकर इसको पढ़ेंगे कि इस रिबन के अंदर कौन कौन से टूल्स मौजूद हैं और किस पर्पस के लिए होते हैं ये टूल्स। ये क्या है? रिबन है, ठीक है। ये रिबन है, इस रिबन के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। इन टूल्स में हम इन टूल्स को किस तरह यूज़ करते हैं, इनके क्या पर्पस हैं, इन रिबन्स के अंदर मौजूद हैं, जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि इन रिबन में जो टूल्स हैं इसके क्या पर्पस हैं। अब आप ये देख रहे हैं, ये ग्रुप लिखा हुआ है। ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पर एक ग्रुप में आपको कुछ टूल्स नज़र आते हैं। रिबन्स में आपको कुछ टूल्स नज़र आते हैं। तो ये टूल्स जो हैं किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर आ जाइए, यहाँ पर आपको कुछ कलर्स नज़र आएंगे कि हम जब ड्राइंग करते हैं तो हमें कलर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको जिस भी कलर की ज़रूरत है तो आप इस कलर्स की मदद से आप ड्राइंग के अंदर जो आपने ड्राइंग या जो भी आपने पिक्चर बनाई है उसमें कलर कर सकते हैं। ड्राइंग एरिया, ये ड्राइंग एरिया है। इस एरिया के अंदर हम ड्राइंग करते हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। हम इस स्क्रॉल बार की मदद से ड्राइंग एरिया को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपको नीचे नज़र आएगा, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। इस स्क्रॉल बार की मदद से हम लेफ़्ट एंड राइट, हम ड्राइंग एरिया को लेफ़्ट और राइट मूव कर सकते हैं। अभी जो हमने ड्राइंग एरिया पढ़ा था,
जो आपने अभी पिक्चर देखी थी, मैंने आपको उसमें बताया था कि एक मेन्यू को जब हम ओपन करते हैं तो एक रिबन ओपन होती है और उस रिबन के अंदर भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि इन रिबन्स के अंदर कौन कौन से टूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। टूल्स इन द रिबन कंटेन various other tools that help us in using pen. The tool group contain many tools as shown here. फर्स्ट जो आपको नज़र आएगा वो सिलेक्ट टूल है। सिलेक्ट टूल की मदद से हम बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो जब हम इसको क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जब आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, जैसे ड्राइंग को जूम इन और जूम आउट करना चाह रहे हैं या एडिट करना चाह रहे हैं, तो इस ऑप्शन के अंदर मौजूद होता है। पेंसिल टूल की मदद से हम क्या करते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं। फिल विथ कलर टूल की मदद से हम क्लोज फिगर में कलर को फिल करते हैं। टेक्स्ट टूल की मदद से हम टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। ब्रश टूल की मदद से हम पेंट कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं। और इस ब्रशेस का भी साइज़ होता है। ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है नीचे, एरो जो नज़र आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट साइज़ के ब्रशेस आपको नज़र आएंगे। और इन ब्रश टूल की मदद से हम क्या करेंगे, ब्रश कलर कर सकते हैं। जैसे हम फिल विथ कलर की मदद से हम कलर करते हैं, इसी तरह ब्रश टूल की मदद से भी हम कलर कर सकते हैं। इसके बाद ये इरेज़र टूल है। इरेज़र टूल की मदद से हम, अगर हमारी ड्राइंग में कोई मिस्टेक आ गई है तो हम इरेज़ कर सकते हैं। ये आपका कलर पिकर टूल है। कलर पिकर टूल की मदद से हम सिर्फ उस एरिया में कलर कर सकते हैं, जैसे स्मॉल साइज़ का एरिया है और उसमें हम कलर नहीं कर सकते, तो हम कलर पिकर टूल की मदद से हम कलर करेंगे। या फिर हम ने जिस एरिया में जो कलर किया है तो हम उसी एरिया से हम नहीं चाहते कि हम कलर बॉक्स से जाकर कलर उठाएं, तो हमने जिस एरिया में जो कलर किया होगा तो हम उस एरिया से कलर को पिक करेंगे और दूसरे एरिया में ले जाकर हम ड्राइंग के एरिया में ले जाकर हम कलर को कर सकते हैं, कलर को स्प्लिट कर सकते हैं। मैग्नीफायर टूल जूम इन एंड जूम आउट का काम करता है कि आप अपने पिक्चर को मैक्सिमम और मिनिमम भी कर सकते हैं। लाइन टूल, अब इसमें आपके पास बहुत सारे शेप्स बने हुए हैं। यहाँ आपके पास लाइन टूल है और कर्व टूल है, ओवल टूल है, रेक्टेंगल टूल है, पॉलीगॉन टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल है। ये शेप्स हैं। इन शेप के क्या पर्पस हैं ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि इन शेप्स की मदद से हम क्या करते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि कलर बॉक्स है, तो हम कलर जो है इसमें से कलर पिक कर सकते हैं जब हम ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका रिबन है। इस रिबन में आपके बहुत सारे टूल्स मौजूद होते हैं। जिस तरह आप नॉर्मली जब अपनी ड्राइंग कॉपी में ड्राइंग करते हैं तो आपको किस किस चीज़ों की नीड होती है, पेंसिल, रबर, स्केल, शार्पनर, कलर पेंसिल, क्रेयॉन्स,
मार्कर्स, इन सब चीज़ों की नीड होती है ना। तो इसी तरह जब हम कंप्यूटर में ड्राइंग करते हैं तो हमारे पास इन रिबन्स में ये ऑप्शंस ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से हम इजीली ड्राइंग भी कर सकते हैं और इजीली कलर्स भी कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको शेप्स बताए थे पिछले इसमें, ये जो अब हम शेप पढ़ रहे थे, ये जो शेप्स हमने पढ़े थे, ये मैंने आपको इसके नेम्स बताए थे। इसका आगे जाकर आपको बताया जा रहा है कि इसके क्या पर्पस हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी लाइन टूल। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइन टूल? लाइन टूल का पर्पस क्या है, हम किस चीज़ इसको क्यों यूज़ करते हैं। लाइन टूल इज़ यूज टू ड्रॉ लाइन। लाइन टूल जो है वो लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ की जाती है। रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल टूल जो है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। द रेक्टेंगल टूल इज़ यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल और स्क्वायर। द रेक्टेंगल टूल इज़ यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल और स्क्वायर। ओवल टूल, the oval tool is used to draw circles and ellipse shape. The oval tool is used to draw circles and ellipse shape. Polygon tool, polygon tool, what is the purpose of polygon tool and what is polygon tool? Polygon tool है क्या और polygon shape है क्या? polygon tool, polygon बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। पॉलीगॉन टूल इज़ यूज टू ड्रॉ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जो है वो क्लोज फिगर होती है जिसकी मदद से हम कोई भी शेप बना सकते हैं। आपको ये क्लोज फिगर मिलेगी। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आप इसकी मदद से कोई भी शेप इजीली बना सकते हैं। ये क्लोज फिगर होती है। इसी तरह ये है कर्व टूल। कर्व टूल इज़ यूज टू ड्रॉ अ स्मूथ कर्व लाइन। कर्व टूल जो है स्मूथ कर्व लाइन बनाने के लिए यूज़ की जाती है। नाउ पेंसिल टूल। पेंसिल टूल इज़ सिमिलर टू यूजिंग अ पेंसिल। जिस तरह आप अपनी पेंसिल यूज़ करते हैं उसी तरह ये पेंसिल टूल कंप्यूटर स्क्रीन पर यूज़ की जाती है। जिस तरह आप फ्री हैंड काम करते हैं उसी तरह कंप्यूटर स्क्रीन पर भी ये फ्री हैंड ड्राइंग का काम करेगी। ब्रश टूल, ब्रश टूल इज़ यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग यूजिंग अ कलर ब्रश। ये भी फ्री हैंड ड्राइंग का काम करता है। जिस तरह से आप फ्री हैंड ब्रश टूल यूज़ करते हैं, आप ब्रश की मदद से आप फ्री हैंड कलर कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर स्क्रीन पे भी ब्रश टूल जो है वो फ्री हैंड ड्राइंग के लिए यूज़ किया जाता है। इजीली हम इसमें कलर्स कर सकते हैं। और ब्रश टूल के बहुत से साइज़ होते हैं। इसके जब आप ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको हर साइज़ के ब्रश मिलते हैं जिसकी मदद से आप कलर्स इजीली कर सकते हैं। नाउ एयर ब्रश टूल। द एयर ब्रश टूल इज़ यूज टू स्प्रे कलर्स। एयर ब्रश टूल इज़ यूज टू स्प्रे कलर्स। इसके बाद है फिल कलर टूल। फिल कलर टूल, द फिल विथ कलर टूल इज़ यूज टू फिल अ कलर इन अ क्लोज फिगर। Fill with color tool is used to fill a color in a closed figure. Fill with color tool के मदद से हम क्लोज फिगर के अंदर हम कलर कर सकते हैं। जो आपकी क्लोज फिगर होगी हम उसमें कलर करेंगे। वो एक प्रेस पे ही कलर हो जाता है। आपने जस्ट उसमें कलर को पिक करना होता है और पिक करने के बाद आप उसको क्लोज फिगर में ले जाएंगे और उसको प्रेस कर देंगे तो जो कलर आपने सेलेक्ट किया था वो कलर उस क्लोज एरिया में आ जाएगी।
इसी तरह टेक्स्ट टूल जो है वो एक कुछ भी लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, वो टेक्स्ट टूल जो है वो टेक्स्ट बॉक्स होता है एक्चुअली। टेक्स्ट टूल कैन बी यूज़ टू ऐड टेक्स्ट ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हमने कोई सीनरी बनाई या कोई भी ड्राइंग आपने ड्रॉ की, आप उसके बारे में कुछ लिखना चाह रहे हैं तो उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मे लाइक टू गिव अ हेडिंग और टाइटल टू योर ड्राइंग। जैसे आपने सीनरी बनाई है तो आप उस पर लिखना चाह रहे हैं सीनरी, तो आप टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, उसको ओपन करेंगे। जब आप उसको ओपन करेंगे तो उस पर जब आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे तो आप उसमें लिख सकते हैं। कलर पिकर टूल इज़ यूज टू चूज़ अ कलर फ्रॉम एन इमेज से हम कलर पिक करते हैं ड्राइंग में और दूसरे इमेज में हम वो कलर कर देंगे। जैसे हमने एक ही तरह के 2 इमेज बनाए थे और हम चाह रहे हैं कि हम कलर बॉक्स में ना जाएं। जैसे आपने ट्री बनाया था, 2 ट्री बनाए थे, अब आप ग्रीन कलर ही लेना चाह रहे हैं तो जो ट्री आपने बनाया था उसी से ग्रीन कलर पिक करेंगे कलर पिकर टूल की मदद से, और दूसरे इमेज के अंदर आप कलर को पेस्ट कर देंगे तो वो आपका जो है पेस्ट का कॉपी पेस्ट का काम करता है। इरेज़र टूल इज़ यूज टू इरेज एन एरिया ऑफ द ड्राइंग। इरेज़र टूल जो है वो ड्राइंग, अगर आपकी ड्राइंग में मिस्टेक आई है तो उसको इरेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको अभी टूल्स बताए, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें क्योंकि इन्हीं में आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी मौजूद हैं और आपको रिमाइंड भी हो जाएगा कि ये टूल्स कौन से पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। और जब आप याद करने बैठेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। होमवर्क आपका ये है कि यूनिट नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को कॉपी में करवाए हैं तो आपने इनको याद करना है और अपनी कॉपी में करना है। एक्टिविटी, ये एक छोटी सी एक्टिविटी है कि हम किस तरह से जो है टूल्स को यूज़ करते हैं और ड्राइंग करते हैं। जैसे ही आपको ये 2 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, इन 2 पिक्चर्स सन्स और कार को हमने किस तरह से बनाया था। स्टेप्स नंबर 1, ड्रॉ द सन यूजिंग द ओवल टूल। ओवल टूल की मदद से हम सन ड्रॉ करेंगे। यूज़ द कर्व टूल टू ड्रॉ इट रेज। कर्व टूल की मदद से, जो बाहर आप देख रहे हैं ये रेज हमने बनाया है कर्व टूल की मदद से। ड्रॉ द फेस यूजिंग द ओवल एंड कर्व टूल। और सन के अंदर जो फेस बनाया है उसमें ओवल और कर्व टूल दोनों यूज़ किए गए हैं जिसकी मदद से हमारा यह सन कंप्लीट हुआ है। नंबर 2, ड्रॉ द कार यूजिंग द पॉलीगॉन टूल। कार हम ड्रॉ कर रहे हैं तो पॉलीगॉन टूल की मदद से, भी मैंने आपको बताया था कि पॉलीगॉन टूल जो है वो क्लोज शेप होता है, क्लोज फिगर होती है। हम इसकी मदद से हम उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। बेटा ये क्लोज फिगर थी जिसकी मदद से हमने इसको कार का शेप दे दिया, ये आप देख सकते हैं। यूज़ द ओवल टूल। ओवल टूल की मदद से हम टायर बनाएंगे। ये देखें, ये टायर बनाया है। यूज़ द रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल हम यूज़ करेंगे विंडोज़ और एग्जॉस्ट पाइप बनाने के लिए। कार के एग्जॉस्ट पाइप और विंडोज़ बनाने के लिए हमने रेक्टेंगल टूल यूज़ किया। इसके बाद हम आउटलाइन बनाना चाहते हैं। ये ब्लैक आउटलाइन जो आप देख रहे हैं, हम आउटलाइन बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे। ड्रॉ द डोर आउटलाइन हैंडल्स यूजिंग द लाइन टूल। डोर आउटलाइन और हैंडल्स बनाने के लिए हम लाइन टूल को यूज़ करेंगे।
अगर कुछ मिस्टेक होती है तो हम इरेज़र टूल की मदद से हम इरेज़ करेंगे और ब्रश टूल की मदद से हम स्मोक करेंगे। फिल विद कलर टूल भी हम यूज़ करते हैं कि अब आपकी चॉइस है कि आप ब्रश टूल यूज़ करें या फिल विद कलर टूल यूज़ करें। जस्ट एक्टिविटी के तौर पे मैंने आपको बताया है। ये कंप्यूटर के अंदर हम इसको किस तरह से करते हैं। अगर आप लोगों के घर में पीसी है या लैपटॉप है तो आप जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई तो आप उसको एज अ फ़न आप इसको करके देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को कंप्यूटर में ड्राइंग किस तरह करते हैं आपको आ जाए। किसी की हेल्प की मदद से आप कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस स्टूडेंट्स। ये जो आप लोगों का भी काम करवाया है, जो अभी आप लोगों को मैंने वीडियो बताई है, इसके अंदर जो जो टूल्स बताएं इसको लाजमी देखिएगा। वीडियो जब शुरू होती है ख़त्म होने तक देखा करें, कंटिन्यूसली देखा करें, ताकि आप लोगों को कोई भी बात है, कोई भी चीज़ है आपको समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।